आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा न हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स कहा। 1968 में ऑर्डिनेंस आया, बलोचिस्तान के तहसीलदार को अदालत के इख्तियारात दिए गए। अजीजुल्लाह मेमन केस में मामला चैलेंज हुआ तो अदालत उस्मा ने उसे खत्म किया। 1973 के आइन के बाद भी 14 साल तक सिलसिला चलता रहा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FBI अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FBI अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो पहले वो गलत था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FBI अली से मुआफ़ी मांगी हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FBI अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट के शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। नौमान की सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में CPEC फेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर नमी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर पाकिस्तान के हमरा होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ एक माह के लिए रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान 24 घंटों में 2 बार टेलीफोन पर बातचीत। कैनेडियन वज़ीर आज़म की अमेरिका के साथ सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया। मेक्सिको के सदर के मुताबिक शुमाली सरहद पर नेशनल गार्ड के 10,000 एहलकार भेजेंगे। अमेरिका ने मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया था। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को भी टैरिफ की धमकी दे दी। चीन से 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। अगर कोई मुआहिदा न कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिकी सदर ने ओवल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एलन मस्क को तनाज़ुआत वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा में जंग बंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। चीन का अमरीकी महसूलात का जवाब। बीजिंग हुकूमत का ट्रंप की महसूलात के जवाब। अमरीकी दरामदात पर 15 से 20% टैरिफ लगाने का ऐलान। कोयले, LNG मसनूआत, खाम तेल पर टैक्स लगेगा। चीनी वज़ारत तजारत का कहना है, अमरीका के यकतरफा टैरिफ में इजाफा आलमी तजारती तंजीम के कवायद की खिलाफ वर्जी है। बीजिंग हुकूमत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमरीका के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का मकसद फौज और अवाम में फ़र्क डालना है। फौज और उसकी कमान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए खत लिखा है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करे। मजीद बोले, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई इक़दाम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के जरिए आइन में डाला गया या उसमें कोई तरमीम की गई है? अगर सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी बड़े सवालात उठते हैं। बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को खत लिखा। पॉलिसीज़ में नजरसानी की अपील की। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई ने खत में लिखा, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। फौज और मुल्क हमारा है, हम इंतशार नहीं चाहते। खत में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। शबी फराज बोले, बानी ने मुल्की हालात के पेश नज़र खत लिखा। पुरअमन एहतजाज करना हमारी जमहूरी और सियासी हक है। कारकुनों की गिरफ्तारियां मुल्की मईशत और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। हमें हिरासत करने के लिए सियासी केसेस बनाए गए। जमहूरियत के जरिए ही मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है कि देखते हैं कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ का खत का क्या जवाब आता है। 1-2 दिन में फिर मुलाकातें होंगी, फिर बताऊंगा कि मामलात नीचे आए हैं, ये आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द इसी माह भेजेंगे। मामलात वफाकी हुकूमत और इदारों की मर्जी से आगे बढ़ें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से हाथ में मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के हतमी नामों पर ऑपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, हम 4 या 5 नाम देंगे। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फराद शेख, जस्टिस इनामुल्लाह हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हल्फ उठा लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कोयटा समेत बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बादल बरसने की तवक्को। लहका पारा -11 तक गिर गया। स्तोर ज़ियारत में -6, क़िलात में -5, करदू गिलगित में -4, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। मोटरवे पर ट्रैफिक रवा दवा। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी जज लारेन अली खान का हम फैसला। ट्रंप इंतजामिया को तमाम ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद न करने का अर्जी पाबंद कर दिया। जज ने फैसले में लिखा, ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम कांग्रेस की तखसीस में मुदाखलत है। ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादिम है। फंडिंग मुंजमद होने से इस लाइफ लाइन को खतरे है जो इन गणित तंजीमों को ऑपरेशनल करती है। ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी इमदाद और कर्जों पर अखराजात पिछले हफ्ते मुंजमद किए थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स की फरोख्त। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज़ के लिए टिकटों की आज से फरोख्त। टिकट 350 रुपये की कम तरीन कीमत पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदे जा सकेंगे।